नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल युग चिंतक आकाश में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आकाश राठौड़। आज हमारी चर्चा का विषय है कि हमारे जीवन का आखिरकार उद्देश्य है क्या। हम किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को इन संभावनाओं में, इन परिस्थितियों में लगा रहे हैं। हमारा जीवन अथक प्रयास करने पर ही हमें उद्देश्य की प्राप्ति होती है। आज हमारे जीवन का हम उद्देश्य जानने का प्रयास करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम था राघव। वह हम सभी की तरह ही चिंतित रहता था कि अरे आखिरकार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। वह हर व्यक्ति से, हर बड़े बुजुर्ग से यह पूछता था कि जैसे बड़े बुजुर्ग गांव के रहते हैं उनसे भी पूछता था कि आखिरकार हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आप हमें बताने का प्रयास कीजिए। तो वह भी, उनके भी उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हो पाता था कि अरे यार, संतुष्टि नहीं मिल पाई इनके उत्तर से। फिर वो अपने शिक्षकों के पास जाता, हर बड़े व्यक्ति के पास जाकर पूछता था कि अरे यार, प्रणाम भैया जी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, आप हमें बता दीजिए, जिससे हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही नियमों का पालन करके अपने उद्देश्य तक पहुंच सके। आखिरकार हमारा उद्देश्य क्या है। तो उनके उत्तर से भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। एक बार फिर एक व्यक्ति ने बताया कि एक जंगल में एक ऋषि रहते हैं, उन ऋषि के पास जाना, वो आपको आपके जीवन का उद्देश्य बता सकते हैं। तो वहाँ फिर उसने ठान लिया कि उन ऋषि मुनियों के पास जाना है और अपने जीवन के उद्देश्य की चर्चा के लिए उनसे पूछना है। तो वह गए जंगल में, अथक प्रयासों से, बहुत कठिनाइयाँ भी आई जंगल में, पर सभी को पार करके वह जंगल में पहुँच गए। फिर ऋषि जी के पास पहुँचे, उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, प्रणाम गुरुदेव, कि मैं वहाँ से आया हूँ, मेरा नाम राघव है, मैं अपने इस विषय की चर्चा के लिए आया हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऋषिवर मुझे आप बताइए। तो ऋषि ने कहा, अवश्य बालक, मैं आपके जीवन का उद्देश्य आपको बताता हूँ। तो फिर उन्होंने बोले कि मैं इस विषय पर आपको अच्छा उत्तर देता हूँ कि आप अपने जीवन के उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि बेटे, आश्रम में पहुँचे वो ऋषि, राघव राघव यानी आश्रम में पहुँचा ऋषि जी के। तो ऋषि ने कहा कि बालक, यह दीपक है, यह दीपक आप हाथ में पकड़ो। जलता हुआ दीपक दे दिया राघव को, और राघव को बोल दिया कि बेटा, ये पूरे आश्रम का चक्कर लगाना, और इस ध्यान ये रखा जाए कि यह जो दीपक की ज्योत है, ये अग्नि जो जल रही है, वह बूझे नहीं। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर वह जैसे उसे दीपक दे दिया, तो वह दीपक को लेकर चल पड़ा, आश्रम के चारों ओर घूमता 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 फिर ऋषि के पास आ गया। अब ऋषि को पूछा, बताया कि देखो बूझा भी नहीं दीपक। तो फिर ऋषि ने पूछा कि अरे चलो बताओ, तुमने आश्रम के चारों ओर परिक्रमा की तो तुम्हें क्या क्या दिखाई दिया। तो राघव ने कहा कि ऋषि ऋषि जी यानी गुरुवर, मैं तो सभी चक्कर चारों ओर परिक्रमा की, पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं तो दीपक की ज्योत को देख रहा था हूँ कि कहीं बूझे नहीं। तो कहा कि हाँ चलो, यानी आश्रम के चारों ओर तो बहुत सारी सुंदरता भी थी, पेड़ पौधे भी थे, पुष्प भी खिले हुए थे, तो तुम्हें वह नहीं नजर आया। नहीं ऋषि गुरुवर, मुझे वह बिल्कुल भी नजर नहीं आया। अरे वाह, ऐसा क्यों। तो फिर उन्होंने, गुरु जी ने फिर उसे हाथ में जोत दी कि बालक, अब इसको पकड़े रखना और आश्रम के चारों ओर परिक्रमा करना, और फिर यह देखना सभी जो भी प्रकृति के जो भी फूल खिले उठे हैं, सुंदरता है, वह सारी चीज़ें देखना। और तो उसने कहा चलो ठीक है। उसने हाथ में फिर से दीपक ले लिया और आश्रम के चारों ओर परिक्रमा करते 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 वापस गुरु ऋषि जी के पास आ गया। तो अब उन्होंने पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या क्या दिखाई दिया। तो अब राघव ने कहा कि गुरुवर, इस बार तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, मुझे तो बहुत सुंदरता दिखाई पड़ी, मुझे तो प्रकृति भी दिखाई पड़ी, बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई पड़े, फिर पुष्प भी खिले हुए दिखाई पड़े, आश्रम की सुंदरता तो बड़ी मनमोहक है। तो फिर ऋषि जी ने, गुरुवर ने ध्यान लगाते हुआ कहा उसे कि आपको सुंदरता तो बहुत दिखाई पड़ी होगी। तो उसने भी कहा कि हाँ, मुझे तो बहुत दिखाई पड़ी। तो फिर ऋषि ने उस दीपक की ओर ध्यान लगाते हुए उसे कहा कि राघव, जरा वह दीपक तो देखो, उसकी ज्योत तो बुझ गई है। तो बड़ा वो आश्चर्य में रह गया, बड़ा अचानक एकदम से वो आश्चर्यचकित रह गया कि अरे वाह, दीपक कैसे बुझ गया। तो बोले, फिर उसे ऋषि जी ने बताया कि बेटा देखो, तुम चारों ओर परिक्रमा करते करते
जब सुंदरता देखने में लगे हुए थे तो तुम्हें अपने लक्ष्य का, अपने उद्देश्य का ध्यान ही नहीं रहा कि अपन को क्या कहा गया है। उसे उसे यह बताया गया था कि चारों ओर तुम्हें परिक्रमा लगाते हुए वापस आना है और दीपक का भी ध्यान रखना है। तो वो चारों ओर खूब देखने लग गया, उसे हवा हवा भी चली तो वह दीपक बुझ ही गया अचानक। तो फिर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया। तो फिर गुरुवर ने कहा कि बालक देखो, जब आप अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उसे आप एकदम अपने लक्ष्य मानकर उस पर दृढ़ विश्वास के साथ उसी को पकड़ करके चलोगे तो तुम्हें वो दिखा कि वो नहीं बूझा। पर आप जब संसार की चारों ओर की सुंदरता देखने लग गए तो आप अपने लक्ष्य को भूल गए। तो फिर इस कथा से यानी उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि बालक, अपना लक्ष्य जो उद्देश्य है वह तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमें संसार की परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर, समानुकूल बनाकर उनका भी ध्यान रखते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है। संसार में हर व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में तो लगा है, पर यह बहुत यानी विडंबना है कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते करते वह संसार की सुंदरता को देखने में लग जाता है। अरे वाह क्या सुंदर है, ये क्या है, उनमें ही डगमगा जाता है और अपने लक्ष्य को भूल जाता है। तो फिर गुरुवर ने कहा कि बालक, अपने परिवार, अपने समाज, अपनी परंपराओं, अपनी रीतियों और जो भी चल रहे हैं संसार में, उनको सभी को एकदम अनुकूल अपना लक्ष्य भी ध्यान रखते हुए, अपने चारों ओर की परिस्थितियों को भी साथ में ध्यान रखते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहुंचोगे तो तुम जरूर सफल होगे। तो फिर इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि हम हो या आप हो, आप भले ही किसी भी कार्य को करने का प्रयास कर रहे हो या फिर किसी भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको अपनी जो नियम है, जो जो अपने कायदे हैं, कानून है, उनको भी सभी को समेट करके, जैसे नियम है, किसी व्यक्ति का नियम रहता है कि इस नियम से मुझे सफलता प्राप्त करना है, पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं मित्रों जो अपनी सफलता को प्राप्त करने में तो जाते हैं, पर जो भी संसार में बड़ी सुंदरताएं दिखाने लग जाती है, जो मन को भटकाव में ले जाती है, उन्हें देखने में लग जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। अपना उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में लगिए। संसार में जो भी सुंदरताएं दिखाई दे, जो भी परिस्थितियां बने, उनको सभी को अनुकूल अपना लक्ष्य भी ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी निष्ठा, अपनी परंपरा का ध्यान भी रखते हुए सभी को अनुकूल नियमों के साथ आप आगे बढ़ोगे तो यही हमारी शुभ कामना है कि आप जीवन में अवश्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे, अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे मित्रों। क्योंकि यह संसार का नियम है कि आप जिस पक्ष की ओर आगे बढ़ोगे उसी पक्ष को प्राप्त कर पाओगे, और आप कभी एक पक्ष को पकड़ करके आगे लक्ष्य मानकर आगे बढ़ोगे और आप इधर उधर भटकाव में लग जाओगे तो आप इधर के भी नहीं रहोगे और उधर के भी नहीं रहोगे और अपने लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सभी को अनुकूल एकदम समानुकूल बांधकर, एकदम समानुकूल मानकर अपने जीवन की दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जब ही हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे। फिर राघव को गुरुवर से बहुत शिक्षा मिली। उसने कहा कि अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया है, अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया है, अपने नियम दृढ़ता प्राप्त हो गई है, तो वह अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हुआ। हम भी आपसे यही शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस लक्ष्य को अपना उद्देश्य मानकर कार्य करिए, और जो भी परिस्थितियां बनती हो उन्हें भी, यानी उनमें भी आप समाये हुए भी अपने लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए आप जब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो यह हमारी शुभकामना है। आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे, अवश्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी का यहीं हम समाप्ति करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। हमारी कहानी से आपको किसी भी प्रकार की प्रेरणा मिली हो तो हमें अनुग्रहित करने का प्रयास करें। बोलिए जय गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति।